तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। भाई इसके पहले जो मैंने डाला वो शत्रुनाश के लिए, ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए, मतलब जो हीलिंग का काम कर रहे, रेकी का काम कर रहे, या जिनके शरीर में हाजिरी आती है और उन लोगों को पता है कि हमारा ये रिश्तेदार हम पे क्रिया करता है, उनको दिखाई देते, क्रिया करते हुए दिखाई देते। त्रिलोक नगरी की शक्तियों को मैंने यूज करने के लिए बोला हो। बहुत सारे वो लोग हैं जो पेड ग्रुप में नहीं है, सिर्फ नेगेटिविटी के लिए आए लोग, तो उन लोग फॉलो कर सके। सबके सब फॉलो करते हुए नहीं रह जाना, नहीं तो फिर मतलब बेमतलब का वो वर्थलेस हो जाएगा। तुमको ऐसा लगेगा करीम भाई ने भी गोली दे दी। बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए। अब वही बात है, मैंने फ्री ग्रुप में डाल दिया तो लोग ट्राई तो करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेसिफिक, बहुत क्रिटिकल लोगों के लिए, जो 10-10 साल से धामों में घूम रहे हैं और जिनको पता है कि हमारी ताई करती, चाची करती, पड़ोसी करता है और करते हैं, उन लोगों के लिए ठीक है। दूसरा, अगर आप जब मेरे पास में डिटेल भेजते हो, मैं बोलता हूँ घर से ये सारी चीजें निकाल दो, तो आपको लगता है हाँ ठीक है, चल करीम भाई ने बोल दिया, थोड़ा निकाल दिया। फिर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आप मेरे को मैसेज आते हो, करीम भाई 90% आराम, 10% तकलीफ है। और उसके बाद आपको सिम्टम्स लिख के भेजते हो कि मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं अब बहुत बार रिप्लाई कर देता हूँ कि भाई देखो ये इस वजह से हो रहा है, घर में धागा ताबीज यंत्र कुछ होगा, ढूंढ के निकालो। अब होता क्या, 2-3 बार उन लोग को मैं बता देता हूँ कुछ होगा, बोलते करीब मैं पूरा घर देख लिया, कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं वीडियो मंगाता हूँ उनके घर के। तो बहुत बार ऐसा होता है, मैं घर का वीडियो देखता हूँ और मैं बता देता हूँ कि भाई देखो ऐसी ऐसी जगह पे ये चीज रखी होगी, तो निकाल दो। बहुत बार उनको मिल जाती है क्योंकि करीम भाई ने मार्क करके भेज दिए। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग को मैंने मार्क करके बता दिया, या मैंने 2-3 जगह मार्क की और उनके घर में 25 और जगह होगी, तो मैंने 2-3 जगह सामने ही बता दी कि देखो तुमने सामने की चीज ही नहीं निकाली है, तो छुपी हुई तुम क्या निकालोगे। अब उसके बाद अगर तुम मेरी सुनने के बाद में भी घर साफ नहीं करते और 15-20 दिन के बाद मेरे को फिर से बोलते हो, और मुझे याद नहीं है कि मैंने तुमको कभी पहले बताया कि नहीं, कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, प्रीवियस हिस्ट्री पूरी जाके चेक करूंगा। अब उसके बीच में अगर मैंने तुम्हारे को बोल दिया चलो ठीक है घर का वीडियो भेज दो, क्योंकि तुम्हारे सिम्टम वैसे आते, तुम बताते करीब भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मेरे दिमाग में ये है कि भाई ये 1.5-2 महीने से 3 महीने से फॉलो कर रहा है, तो इसने अभी तक चीजें नहीं निकाली होगी घर की, या 90% निकाल दी होगी। होता क्या है, तुम जब घर से सारी चीजें निकाल देते हो ना, उसके बाद जब तुम हवन करना शुरू करते हो, तो घर में जो छुपी छुपी शक्तियां ना, बहुत छोटी बारीक, वो लोग को हवन जाना शुरू हो जाता है, खींचना, कंज्यूम करना, एनर्जी शुरू हो जाती है, वो बड़े हो जाते हैं। जब उसके बाद मेरे को घर के वीडियो भेजते हो ना, तो मैं जब देखता हूँ तो मेरे को दिखता है कि ये स्थान पे, ये स्थान पे शक्ति बड़ी दिखाई देती है, समझ रहे हो। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे है, तो तुम्हारा काम और आसान हो जाता है। अब तुमने भी ऐसी ले ली है कि कहा गरीब भाई ने बोल दिया धागा ताबीज यंत्र, हम तो बैठे ही हैं, क्या ढूंढे, कुछ भी नहीं है वगैरह। अब उसके बाद तुम मेरे को 10 बार वीडियो भेज दोगे ना, मेरे को कुछ नहीं दिखेगा। तो मैंने ट्राई टेस्ट करके रखा, तो मेरे को मेरा सिस्टम पता है, मेरे को पता है मेरी शक्तियाँ किस हिसाब से काम करती है, तो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सीरियसनेस नहीं है, मुझे भी नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है, अभी भी एक केस में देख रहा था, क्रिटिकल केस है, मैंने बोला यार तुम्हारी घर की सिचुएशन तो ऐसी ऐसी है, अभी तक साफ नहीं किया, ये ऐसी ऐसी सिचुएशन है। मैंने बताया था घर में पसारे, पोटले, पुरानी चीजें, सड़ी हुई चीजें रखी है, जंग लगी हुई पेटियां रखी है, सड़ गई है, और कचरा रखा हुआ है दुनिया भर का, तुमने पोटले बना बना के रखे। ये सब मेरे को इसकी नॉलेज नहीं थी। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मेरे को पता चला शनि राहु केतु के दोष, और वो शनि की एनर्जी पुल करता है वगैरह वगैरह, इसलिए मैं बोलता हूँ निकाल दो। ऐसा है, क्योंकि तुम ऑलरेडी नेगेटिविटी वाले तकलीफ में हो ना, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो मैंने बहुत सारी चीजें तुमको बताई कि इस चीज को इस तरीके से फॉलो करो, तुम्हारा घर साफ हो जाएगा। साफ होने के बाद एक नहीं 36 मूर्ति ला के रखो। गणेश जी तुम्हारे फेवरेट है, गणेश जी की 108 मूर्ति ला के रखना, शिव जी की 108 लगना, माता की 108 लगना, सबकी पूजा करना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम खुद देखोगे तुम्हारे घर पे इतने सारे स्थान, तुम बल्कि इनफैक्ट एग्जाम्पल के तौर पे तुम 7 गणेश जी की मूर्ति ले लो, ठीक है, 7 नहीं 14 ले लो, 14 नहीं 21 ले लो, तुम सबको अलग अलग काम के लिए बिठा सकते हो। जैसे मैंने त्रिलोक नगरी का पूरा एक सिस्टम बना के रखा था, वैसे कि भाई जो जाप वाले हैं वो यहाँ से जाएंगे, जो सिद्धि वाले वो यहाँ से जाएंगे, जो मटेरियल बेनिफिट वाले वो यहाँ से जाएंगे, तो तुमको पता रहेगा सिद्धि वालों के लिए क्या करना है, शक्ति वालों के क्या करना है। उसके बाद में तुम सिद्धियों को आह्वान दे दोगे, बोल दोगे, समझा दोगे, सूक्ष्म रूप में तुम उनको कमांड पास कर दोगे कि जब तुमको जरूरत हो तो मेरे को बता देना। तुम अपना नॉर्मल काम करते रहोगे, तुमको 5वीं गणेश जी की मूर्त नजर आएगी और तुमको दिखाई देगा कि इनको अभी दूध चाहिए, तो तुमको पता है कि भाई दूध अभी तो कहीं फकीर को दे दो, या कुत्ते बिल्ली जानवर को दे दो, या उस तरीके से डोनेट कर दो। अचानक में तुमको दिखाई देगा कि बहुत सारे मतलब लड्डू रखे हुए, तो तुमने किसी गरीब को या बच्चे लोग में बंटवा दिए, वो वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तुमको लिटरली जाके शक्ति मूर्ति के आगे वो चीज को रखने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे वैसे शक्तियां पावरफुल होती जाती है कर्म सिद्धांतों के ऊपर, समझ रहे हो। वो तुम आगे खुद सीख जाओगे भाई। लेकिन मेरा बोलना इतना है कि बोलने का मकसद ये था कि जब मैं तुम्हारे घर के वीडियो मांगता हूँ, अगर मैंने बोल दिया उसको साफ करो, उसमें से चीजें हटाओ, या देखो अभी तक तुमने, मैंने 3-4 चीज मांग करके भेज दी, तो मेरा मतलब है कि कम से कम 15-20 होगी। अब तुमने अगर ग्रैंड वो क्या बोलते हैं ना, एकदम
निग्लेक्ट कर दिया है कि हाँ ठीक है देखते करते, उसके बाद तुम मेरे को 10 बार भेजोगे ना, मेरे को नहीं, जब तक तुम वहां से इनिशिएटिव नहीं दिखाओगे ना, वैसे मेरे को उसके आगे की चीजें नहीं दिखाई देगी, ऐसी बात है। क्योंकि जब तुमको सीरियसनेस नहीं है तो मैं क्यों सीरियस हूँ? तो मेरे फिर मैं भी देखता हाँ चल ठीक है भाई, ये भी वैसे ही है, मतलब इनको भी इंटरेस्ट नहीं है, चलो ठीक है, तो अपन फिर दूसरे लोगों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। आपको लगता होगा करीम मैंने 50 बार बताया, 50 बार इसके लिए बताया ना क्योंकि मैं जानता हूँ वो तकलीफ क्या है, और मैं तुमको घड़ी घड़ी बता रहा हूँ, घड़ी घड़ी बता रहा हूँ। भाई तुमको डायबिटीज है, शुगर मत खाओ, शुगर मत खाओ, शुगर मत खाओ, शुगर मत खाओ, भाजी मीठे फ्रूट खा लो, भाजी खाओ, डाइट ये फॉलो करो, ये करो। हाँ करीम भाई वो सब तो पता है यार, लेकिन अभी चस्का कैसे जाएगा? चस्का जाने के लिए भी बता दिया कि भाई इस चीज को फॉलो करो, तो जो चीज खाने का दिल कर रहा है वो बांट देना, थोड़े दिन में तुमको खाने का भी दिल नहीं करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, हर चीज का सॉल्यूशन पता है, स्पिरिचुअलिटी और नेगेटिविटी से रिलेटेड जर्नी में कहाँ कहाँ पे क्या क्या बाधा आती है, क्या क्या पता है। लेकिन अगर तुम्हारे को ऐसा है यार गरीब भाई ने भी माफ करके भेज दिया, अभी थोड़ा है, अभी कहाँ पूरा घर ढूंढेंगे, कहाँ साफ करेंगे यार, तो भाई तो फिर तो करीम भाई भी तुम्हारे को दूर से नमस्कार कर देंगे, है ना? फिर और जाओगे दुनिया में और बोलोगे कि भाई करीम भाई ने भी कुछ नहीं सिखाया, करीम भाई से भी कुछ नहीं हुआ, हमने तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास गए, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। मेरा बोल के कुछ नहीं, भगवान को पता है मैं कितना ध्यान दे रहा हूँ, कितना काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर वो आगे तुम्हारी मर्जी, भगवान की मर्जी। क्या ही बोलूं, आप एक्सपेक्ट करें करीम भाई मेरे को हर एक बार जवाब दे, नहीं भाई, पर्सनल गाइडेंस मत दे अभी, चाह के भी चालू नहीं होगा, आगे भगवान की मर्जी, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखो।